नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति, हिंदुओं की संस्कृति के अंतर्गत एक ऐसा पर्व आता है जो अत्यधिक प्रचलित है और ये पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हमें प्राप्त होता है। इसको करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, ये पर्व देखें तो पूरे भारतवर्ष में क्या आप जहाँ जहाँ भी हमारे धर्म को, सनातन हिंदू को मानने वाले जहाँ जहाँ भी लोग हैं, इस पर्व को बड़े ही भाव से मनाते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, वहीं अपने सौभाग्य की निरंतर प्राप्ति उन्हें होती रहे, ऐसी जगदम्बा से प्रार्थना करती हैं, पूजन करती हैं। इस तिथि को देखें तो चतुर्थी तिथि जो होती है हमारी, ये भगवान गणपति को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन होना चाहिए। तो इसमें देखें तो भगवान शिव का पूजन और भगवती गौरी जी का पूजन और गणेश और कार्तिकेय इनका पूजन होना चाहिए और इन्हीं का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी इस तिथि के स्वामी भी होते हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं, सिद्धि बुद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। वहीं पर भगवती गौरी जी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, यानी गौरी जी जो हैं वो सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। इनका उल्लेख भागवत में भी मिलता है। तो ऐसे में भगवती गौरी और भगवान शिव के सहित कार्तिकेय गणेश जी का पूजन करके सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और दिन भर व्रत रहती हैं। तो व्रत रहने के पश्चात और उसके पश्चात सायंकालीन पूजन कर लेने के पश्चात फिर चंद्रमा का पूजन किया जाता है, चंद्र को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य जो हमें प्रदान करना है, इसी विषय की चर्चा करते हैं कि आज के दिन यानी इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय किस मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, यद्यपि हमारी संस्कृति के अंदर मुहूर्त का भी अत्यधिक महत्व है। हर कार्य और प्रत्येक मांगलिक कार्य में हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है और मुहूर्त हम इसमें देखते हैं। ऐसे में इस दिन यानी 10 अक्टूबर 2025 को जो हमारी चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है, इसी दिन हमें गणेश चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत रहना है और व्रत रहने के पश्चात पूजन कर लेना है। पूजन करने के पश्चात रात्रि में 7:58 यानी 8 बजे के बाद चंद्रोदय हमें प्राप्त होगा और जब चंद्रोदय हमें प्राप्त हो जाएगा 8 बजे, तो उसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और उसके पश्चात ही व्रत का पारायण किया जाता है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये पर्व अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वता भी बहुत है। तो दर्शकों, परंपरागत प्राप्त हुआ ये पर्व हम सबके लिए जीवन में कल्याणकारी हो और समस्त उन सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य आदि सदैव बना रहे, यही कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।